नमस्कार दोस्तों, मैं अमित और आपके हमारे चैनल टेक्नो पांचाल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिलीटेड इंस्टाग्राम अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा। जिन लोगों का इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो चुका है या फिर कहें तो उनका जब वो लॉगिन करते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट में वहाँ पे डिलीटेड वाला एरर आ रहा है, तो गाइस वो लोग इस वीडियो को एंड तक देख लेना। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या डिलीटेड इंस्टाग्राम अकाउंट फिर से रीएक्टिवेट हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, या फिर कुछ लोग फालतू में ही मतलब ये दावा ठोकते हैं कि उन्होंने डिलीटेड इंस्टाग्राम अकाउंट को चालू किया है। ठीक है, तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल टेक्नो पांचाल को सब्सक्राइब कर लेना, इस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके, और साथ में गाइस बेल आइकन पे जाके ऑल पे प्रेस कर देना, जैसे कि जब कभी मैं कोई टेक्निकल वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस आपने क्या किया, आपका अकाउंट मतलब बंद हो गया। जैसे आपने लॉगिन करने की कोशिश की, आपका अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ। जब आपने लॉगिन करने की कोशिश की तो आपको कुछ इस तरीके का एरर दिखाई दिया। इस एरर को समझाता हूँ क्या है इसके बारे में। देखिए, यहाँ पे लिख रखा है लर्न मोर अबाउट योर अकाउंट हैज़ बीन डिलीटेड फॉर नॉट फॉलोइंग अवर टर्म्स। यहाँ पे लिख रखा है कि तुम्हारा अकाउंट डिलीट कर दिया गया है क्योंकि आप फॉलो नहीं कर रहे हैं हमारे टर्म्स को। यू वॉन्ट बी एबल टू लॉग इन टू दिस अकाउंट एंड नो वन एल्स विल बी एबल टू सी इट। कोई भी इस अकाउंट को नहीं देख पाएगा और ना ही आप लॉग इन कर पाओगे। वी आर अनेबल टू रिस्टोर अकाउंट दैट आर डिलीटेड फॉर दीज टाइप ऑफ वायलेशन। यहाँ पे लिख रखा है दीज टाइप ऑफ वायलेशन। अब दीज टाइप ऑफ वायलेशन में क्या क्या है, कौन कौन सी वो वायलेशन है, आपने क्या गलती करी आपको ही नहीं पता और आपका अकाउंट डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब गाइस देखिए, यहाँ पे आपका अकाउंट डिलीट हुआ है, यहाँ पे लिख रखा है डिलीटेड, तभी तो यहाँ पे अपील फॉर्म का लिंक नहीं दिया इन्होंने। अगर ये डिसेबल्ड होता तो यहाँ पे साफ साफ लिखा आता कि इफ़ दिस वॉज अ मिस्टेक देन प्लीज़ फिल दिस अपील फॉर्म। इस तरीके से लिखा आता है जिनका डिसेबल्ड होता है। मैं देखता हूँ, देखिए अगर आपको फ़ोटो दिखा पाऊँ तो डिसेबल्ड वाला, अभी मेरे पास फ़ोटो नहीं है गाइस। ठीक है, अगर जिनका डिसेबल्ड होता है तो यहाँ पे सीधा सा आता है अपील फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, तो इसमें आ नहीं रहा है। अब इस केस में आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो के नीचे मैंने अपने दूसरे जो वीडियो है इंस्टाग्राम के अकाउंट को रिकवर करने वाले की, उसमें आपको वो अपील फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप उसको फिल करोगे उसके बाद क्या होगा, वो आपको 5 डिजिट के कोड वाला एक मेल भेजेंगे। ठीक है, इस 5 डिजिट के कोड वाले मेल का जैसे ही आप रिप्लाई करोगे इस फ़ोटो के साथ में, तो आपको लास्ट में एक मेल आएगा इस तरीके से, अगर वो दे देते हैं तो। और इस मेल में गाइस अगर ये वाला मेल आ जाता है ना आपको, तो इसका साफ सीधा सा मतलब ये है कि ये अब आपके डिसेबल्ड, ये जो डिलीट वाला इंस्टाग्राम अकाउंट है ना, इसको कभी चालू नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये गाइस इनका फाइनल मेल होता है अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हुआ है तो। डिसेबल्ड इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए अपील फॉर्म का साफ सीधा सा यहाँ पर लिखा आ जाता है कि यहाँ पर अपील के लिए लिखा जाता है, लेकिन डिलीटेड इंस्टाग्राम अकाउंट में कभी भी अपील के लिए नहीं आता है। अगर आप अपील फॉर्म को डायरेक्टली फिल करके इनसे अपील भी करते हो तो उसके बाद ये मेल आता है। अब इस मेल में क्या क्या बोल रहे हैं ये, इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए, ये 9 अप्रैल का ही मेल है। इट लुक लाइक योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड। वी डिसेबल्ड इंस्टाग्राम अकाउंट दैट डोंट फॉलो अवर टर्म्स ऑफ यूज। एक्शन दैट आर अगेंस्ट अवर टर्म इंक्लूड कंटिन्यू प्रोहिबिटेड बिहेवियर आफ्टर रिसीविंग अ वार्निंग और मल्टीपल वार्निंग फ्रॉम इंस्टाग्राम। प्रोहिबिटेड का मतलब गाइज ये होता है कि आपने क्या किया है, मतलब आप प्रोहिबिटेड का अगर हिंदी मतलब बोलते हैं तो वर्जित होता है। तो मतलब आपने लगातार कुछ ऐसे बिहेवियर किए हैं इंस्टाग्राम पे जिससे कि खुद इंस्टाग्राम आपको मल्टीपल वार्निंग दे रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको रिपीट करते जा रहे हो। ठीक है, पहला तो इसका मतलब गाइस ये हो गया। दूसरा, अनसॉलिसिटेटेड लिख रखा है। अनसॉलिसिटेड कंटेक्ट का मतलब होता है अप्रार्थित, अगर हिंदी में देखोगे तो, या अयाचित। मतलब आप कांटेक्ट कर रहे हो दूसरे लोगों से फॉर द पर्पस ऑफ हरेसमेंट, एडवर्टाइजिंग, प्रमोटिंग, डेटिंग एंड अदर इनएप्रोप्रिएट कंटेंट। इसका मतलब ये है कि आप लगातार 100-200 लोगों को या 10-20-30-40 लोगों को बहुत ही कम समय में डीएम कर रहे हो, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो या डीएम कर रहे हो, ये सब कर रहे हो। ठीक है, इम्पर्सोनेशन ऑफ अ पर्सन और एंटिटी और अदर मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आइडेंटिटी। इम्पर्सोनेशन का मतलब ये होता है कि आपने मतलब किसी के दूसरे आदमी के नाम से फेक आईडी बना ली है। ठीक है, या किसी हीरो या हीरोइन के नाम से ही फेक आईडी बना ली है और इसी की फ़ोटो वीडियो को आप अपलोड कर रहे हो, मतलब आप मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी की आइडेंटिटी को। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो भी आपका अकाउंट डिलीट हो जाता है। ये सब गाइस वो वाले केस हैं जिसमें इंस्टाग्राम कभी भी आपके अकाउंट को डिसेबल्ड नहीं करता, या फिर कोई भी एक नोटिस नहीं देता, या आपकी पोस्ट को डिलीट नहीं करता, डायरेक्टली अकाउंट को डिलीट करता है। ठीक है, पोस्टिंग कंटेंट दैट इन्फ्रिंजेस और वॉलेट समवन एल्स राइट और अदरवाइज वॉलेट्स द लॉ। अगर आपने मतलब किसी के प्रोडक्ट की फ़ोटो लेकर उस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश की है इंस्टाग्राम पे, तो भी आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। पोस्टिंग कंटेंट दैट वॉलेट अवर टर्म्स ऑफ यूज़, इनके टर्म्स ऑफ यूज़ को अगर आप मतलब वॉलेट करते हो तो भी आपके अकाउंट को डिलीट कर देते हैं। देखिए गाइज,
अगर आपके अकाउंट में डिलीट वाला एरर आ रहा है, आपने अपील फॉर्म फिल किया, कई सारे अपील फॉर्म फिल किए, उन सब के बाद ये वाला मेल आ रहा है, तो इस मेल का साफ सीधा सा मतलब ये है कि अब आपका अकाउंट कोई भी नहीं रीएक्टिवेट कर सकता। खुद इंस्टाग्राम ने आपके अकाउंट को डिलीट कर दिया है और वो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को चालू नहीं करने वाला, रीएक्टिवेट नहीं करने वाला। अब गाइस इसमें दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ में फंस जाते हैं कि कुछ लोग उनसे ये बोल देते हैं भाई हमने डिलीटेड इंस्टाग्राम अकाउंट को चालू किया है। अगर आप खुद देखोगे यूट्यूब पे तो काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगी, उन वीडियोस के कमेंट में आप जाके देखोगे तो काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार कमेंट लोगों की पड़ी हुई है कि भाई हम कर देते हैं, इससे जाके बात कीजिए, उससे जाके बात कीजिए। तो आप उन लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, ठीक है, क्योंकि ये लोग बिल्कुल ठगी टाइप के लोग हैं, आपके रुपये उसमें बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। डिलीटेड इंस्टाग्राम अकाउंट कभी नहीं आते, जो चीज़ डिलीट कर दी वो कभी नहीं आती प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर जो भी अकाउंट डिलीट हो जाता है तो वो कभी नहीं आता है। यूट्यूब अकाउंट देख लीजिए या फिर इंस्टाग्राम देख लीजिए या फिर कोई और सोशल अकाउंट देख लीजिए, अगर यूज़र की गलती होती है एक बार या 2 बार तो उसमें ये होता है कि एक केस में जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं वो अकाउंट को डिसेबल्ड कर देते हैं, और डिसेबल्ड में भी ये होता है कि कुछ टाइम पीरियड तक के लिए मतलब वो डिसेबल्ड रहता है, उसके बाद वो अपील फॉर्म अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो चालू हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ डिलीट कर दी गई है वो कभी नहीं आती, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ इस वीडियो में आपसे फिर भी यही कहूँगा कि अगर आपके में ये डिलीटेड वाला आ रहा है ना मैसेज, तो आप हार मत मानिए, आप अपील फॉर्म को फिर भी भरिए, क्योंकि इनका गाइस कोई पता नहीं है इंस्टाग्राम वालों का, ये कब अकाउंट को चालू कर दें कब बंद कर दें। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये अकाउंट को डिसेबल्ड कर देते हैं बिना किसी रीज़न की वजह से। अगर बिना किसी रीज़न की वजह से ये अकाउंट को डिसेबल्ड कर सकते हैं तो बिना किसी रीज़न की वजह से ये अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और बिना किसी रीज़न की वजह से अगर ये अकाउंट को डिलीट कर रहे हैं तो गाइस गलती इनकी है। अगर मान लो डिलीट हो गया बिना किसी रीज़न की वजह से और आप अपील फॉर्म फिल कर रहे हो सकता है कि मान लें, आपकी अपील को मान लें, हो सकता है कि अकाउंट चालू कर दें, तो आप बेवजह हार क्यों मानो। अगर डिलीट का भी एरर आ रहा है तो आप अपील फॉर्म को फिल कीजिए, ठीक है। अपील फॉर्म 2 से 3 तरीके के हैं, 3 तरीके के हैं जो मैंने देखे हैं, तीनों को फिल कीजिए। पहला फिल कीजिए, 7 दिन के अंदर अंदर अगर रिप्लाई आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो दूसरे अपील फॉर्म को फिल कीजिए। मैक्सिमम 7 दिन का आपको वेट करना है, 7 दिन से अंदर अंदर ही ये रिप्लाई दे देते हैं वैसे तो, लेकिन अगर नहीं दे पाते हैं तो आप हर 7 दिन के बाद अपील फॉर्म को फिल कीजिए। उसका फ़ायदा गाइस ये होगा कि जब कभी भी आप अपील फॉर्म को फिल करते हो तो उसमें ये मतलब जैसे आपने पहली अपील फॉर्म फिल करी, उसके बाद ये कोई पहला बंदा देखेगा, उसका रिप्लाई आया नहीं, आपने दूसरा फिल कर दिया, तो वो दूसरी वाली अपील कोई दूसरा आदमी देख रहा होगा, तो एक ही अकाउंट को 2 या 3 आदमी देख रहे होंगे, तो उसमें क्या है मिसमैच हो जाता है या फिर ये खुद गलती कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कम से कम 7 दिन का वेट करके देख लीजिए। 7 दिन में ये होता है कि ये शायद दे सकते हैं, नहीं देंगे तो आप दोबारा अपील फॉर्म को ट्राई कर सकते हो दूसरे वालों को, ठीक है। अगर गाइस इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, या आपका अकाउंट डिलीट या डिसेबल्ड जो भी हुआ है नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो के नीचे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, आप उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ जाके आप मेरे से बात कर लेना, या इंस्टाग्राम पर DM कर देना। मैं वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों से बात करता रहता हूँ उनके अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। गाइस वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी कमेंट करके बता देना इस वीडियो के नीचे। इस वीडियो के नीचे मैंने अपने इससे भी पहले एक वीडियो का लिंक दे रखा है, तो आप उन वीडियो को भी देख लेना, हो सकता है कि वो वीडियो और ये वीडियो सब मिला के आपकी कुछ ना कुछ हेल्प करें, ठीक है। और गाइस अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ टेक्नो पांचाल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ लोगों की हेल्प करने की, ठीक है। की भी है, ऐसी बात नहीं है। थैंक्स गाइस, लव यू एंड बाय।